हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो है 6 to 8 के लिए जो पेपर था उसमें इकोनॉमिक्स पोर्शन का आंसर की। तो पहला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर है, तो दिया है ऑप्शन हमारे पास उस विशेष ये जो है सीरीज 1 का आंसर हम लोग देख रहे हैं। सब में सीरीज 1 ही है, सीरीज 1 का ही आंसर लेके हम लोग चल रहे हैं। शिशु मृत्यु दर है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। तो यही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? तो इसका ऑप्शन प्रति व्यक्ति है, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो ये तीनों पे ही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रख कर आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं सतत विकास। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल आने जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुद्ध उपस्थिति अनुपात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? परिवहन, मछली पकड़ना, बैंकिंग। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7 है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये रोहतास और औरंगाबाद की साक्षरता दर सबसे अधिक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से जो है क्वेश्चन नंबर 8 का भी ये सही हो जाएगा। विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगी, वो तो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। ऋण की शर्तों में संपार्श्विक सहित शामिल है। ब्याज दर, पुनर्भुगतान का तरीका, दस्तावेजीकरण की आवश्यकता। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण, निजीकरण, विनिवेश। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें सही हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आता है अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सेवा प्राप्त करना जारी रखने या न रखने का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है? यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है। तो यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मनरेगा, जीविका, MMUY। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीविका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब भोजन की उपलब्धता हो, अभिगम्यता हो, सामर्थ्य हो। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? मध्यांतर आहार से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, खाद्य पोषण से। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें सही हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। अगला है अल्प रोजगार का क्या अर्थ होता है? जब लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं, जब लोग अपनी क्षमता से काम कर रहे हों, जब लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा बी, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन से देश में रोजगार का स्तर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO, भारत की जनगणना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये सही हो जाएगा, NNSO। सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रों का योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए। तो तृतीय क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। 18 का यही सही हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा।
निर्माण क्षेत्र उससे कम और कृषि क्षेत्र में सबसे कम। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। तो किसने बनाया है? तो इसमें हो जाएगा व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। तो यही सही हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन क्या कहलाता है? तो घरेलू निवेश, विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? 21 का क्या हो जाएगा? अग्रिम जमा राशि संपार्श्विक। तो 21 का हो जाएगा सी संपार्श्विक। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है? विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता। तो यही सही हो जाएगा क्योंकि वस्तु विनिमय में वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे? केंद्र सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो 23 का हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 2017-18 में बिहार के अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% थी। गलत कथन पूछ रहा है। 2016-17 में तृतीय क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर्ज किया गया था। 2016-17 में निर्माण क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर्ज किया गया था। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन 25 नंबर के लिए है, खाली स्थान का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना क्या कहलाता है? तो उसे कहेंगे मिलावट। जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन के अंतर्गत आता है संरक्षित होने का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, आश्वस्त होने का अधिकार। तो 26 का ए हो जाएगा, संरक्षित होने का अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, यह कीमती धातु से बना हुआ है, तो यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है HDI में भारत से ऊपर कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? भूजल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29 का एक सही हो जाएगा, भूजल। अगला है, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर परिसंपत्ति का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी, किसी उद्यम में श्रमिकों की संख्या,